एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग ऑनलाइन कोर्सेज से कोडिंग सीखते हैं उनमें से सिर्फ 5.5% लोग ही कोर्स को कंप्लीट कर पाते हैं। मतलब कि 94.5% लोग कोर्स को बीच में ही छोड़ देते हैं। और जो लोग कोर्स कंप्लीट भी करते हैं उनमें से भी बहुत कम लोग कोडिंग में अपना करियर सक्सेसफुली बना पाते हैं। क्योंकि सिर्फ कोर्स कंप्लीट करना मतलब ये नहीं होता कि आप कोडिंग में एक्सपर्ट बन चुके हो। आपको कोडिंग में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रोजेक्ट्स बनाना पड़ता है और नए टेक्नोलॉजीज को सीखना पड़ता है। कोडिंग एक स्किल है जो सिर्फ थ्योरी से नहीं सीखी जा सकती बल्कि प्रैक्टिस से सीखी जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब कोडिंग इतनी मुश्किल है तो वो 10% लोग ऐसा क्या करते हैं जो सक्सीड हो पाते हैं? क्या उनमें कोई स्पेशल टैलेंट होता है? क्या उन्हें कोई सीक्रेट फॉर्मूला पता होता है जो वो यूज करते हैं? क्या उन्होंने कोडिंग का शॉर्टकट ढूंढ लिया है? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सक्सेसफुल प्रोग्रामर्स भी वही लोग हैं जो आप जैसे ही शुरू करते हैं, लेकिन उनका अप्रोच अलग होता है। वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स नहीं करते जो 90% लोग करते हैं, और वो कुछ हैबिट्स फॉलो करते हैं जो उन्हें कोडिंग में इंप्रूव करने में हेल्प करती है और उनका एक सक्सेसफुली करियर सेट करके। लेकिन 90% लोग ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जो उन्हें कोडिंग सीखने से रोकती है या फिर ये कारण उनके फेल होने का बन जाता है? मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये मिस्टेक जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपको मिस्टेक्स पता होंगी तब आप बेटर सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ पाओगे। जब आपको मिस्टेक्स ही पता नहीं होगी तो फिर सॉल्यूशन मिलेगा तो उसका कोई सेंस ही नहीं रहेगा, राइट? तो मैं आपको बताता हूँ उनकी कुछ मिस्टेक्स। वो सिर्फ एक लैंग्वेज पर फोकस नहीं करते। कोडिंग सीखने के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, जैसे पाइथन, जावा, C++, रूबी और भी तमाम लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप हर लैंग्वेज को सीखो। अगर आप हर लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा सीखते हो तो आपको कोई भी लैंग्वेज अच्छे से नहीं आएगी। आपको एक लैंग्वेज को अच्छे से मास्टर करना होगा एंड देन उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। एंड नंबर 2 मिस्टेक इज वो अपने कोड को टेस्ट ही नहीं करते। कोडिंग में एरर्स या बग्स होना कॉमन बात है, लेकिन अगर आप अपने कोड को टेस्ट नहीं करते तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कोड सही काम कर रहा है या नहीं। आपको अपने कोड को रन करके देखना चाहिए और हर एरर को फिक्स करना चाहिए। आपको अपने कोड को डीबग करने का तरीका सीखना चाहिए और टेस्टिंग टूल्स का भी यूज करते आना चाहिए। एंड नंबर 3 मिस्टेक जो 90% लोग करते हैं वो है अपने कोड को डॉक्यूमेंट नहीं करना। डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि आप अपने कोड के बारे में लिखते हो कि ये कोड क्या कर रहा है, इसमें क्या फंक्शन है, कौन से एल्गोरिदम्स यूज हुए हैं, इसमें कौन से वेरिएबल्स यूज हुए हैं और भी बहुत कुछ। डॉक्यूमेंटेशन से आपका कोड समझने में आसानी जाती है और दूसरे प्रोग्रामर्स को भी कोड पढ़ने में हेल्प मिलती है। एंड डॉक्यूमेंटेशन से आपका कोड मेंटेनेबल भी हो जाता है। एंड नंबर 4 मिस्टेक वो करते हैं, वो कोडिंग को बोरिंग समझते। कोडिंग सीखने के लिए आपको कोडिंग से प्यार होना चाहिए। अगर आप कोडिंग को बोरिंग समझते हैं तो आप कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं ले पाओगे। आपको कोडिंग को फन बनाते आना चाहिए और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोजेक्ट्स बनाते आना चाहिए। आपको कोडिंग से रिलेटेड गेम्स खेलते आना चाहिए, कोडिंग चैलेंजेस सॉल्व करते आना चाहिए और कोडिंग कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट करते आना चाहिए। एंड नंबर 5 इज वो कोडिंग को रेगुलर नहीं करते। कोडिंग सीखने के लिए आपको कोडिंग को रेगुलर करना पड़ता है। अगर आप कभी कभी कोडिंग करते हो तो आपका प्रोग्रेस स्लो होगा। ऑब्वियसली आपको हर दिन कुछ टाइम कोडिंग करने के लिए डेडिकेट करना चाहिए और अपने स्किल्स को पॉलिश करना चाहिए। आपको कोडिंग को एक हैबिट बनाना चाहिए और अपने शेड्यूल में फिट करना चाहिए। ये थे वो 5 मिस्टेक्स जो 90% लोग करते हैं, जो उन्हें कोडिंग सीखने से रोकते हैं और फेलियर का कारण बनते हैं। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहते हो तो आपको सक्सेसफुल प्रोग्रामर्स की हैबिट्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 10% प्रोग्रामर्स ही अपनी लर्निंग जर्नी में असली सक्सेस पाते हैं? ये 10% प्रोग्रामर्स कुछ ऐसी हैबिट्स को फॉलो करते हैं जो उन्हें बाकी से अलग और बेहतर बनाती है। तो चलिए जानते हैं कि ये कौन सी हैबिट्स हैं और कैसे आप भी इन्हें अपना सकते हैं और अपना सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हैबिट 1 के साथ, विच इज दे सेट स्मार्ट गोल्स। सबसे पहली हैबिट जो 10% प्रोग्रामर्स फॉलो करते हैं वो है कि स्मार्ट गोल सेट करें। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। मतलब कि वो अपने लिए ऐसे गोल्स रखते हैं जो क्लियर, क्वांटिफिएबल, रियलिस्टिक, रेलेवेंट और टाइम बेस्ड होते हैं। ये उन्हें अपने प्रोग्रेस को ट्रैक और इवेल्युएट करने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि जब आप कोडिंग स्टार्ट करते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज और एक्सपेक्टेशंस होते हैं। आप सोचते हो कि आप एक ही दिन में एक वेबसाइट या एक ऐप बना लोगे, या फिर आप एक ही वीक में पाइथन या जावा जैसी लैंग्वेजेस सीख लोगे। लेकिन जब आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपको फ्रस्ट्रेशन और डिमोटिवेशन दोनों हो जाता है। इसीलिए अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो आपको स्मार्ट गोल सेट करना चाहिए। आपको अपने लिए ऐसे गोल्स रखने चाहिए जो आपके लेवल और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिगिनर हो तो आपका गोल हो सकता है कि आप एक मंथ में पाइथन के बेसिक सीख लो या फिर टिक टैक टो गेम बना लो। अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आपका गोल हो सकता है कि आप एक वेब स्क्रैपिंग या डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट बना लो। अगर आप एडवांस्ड हो तो आपका गोल हो सकता है कि आप एक मशीन लर्निंग या AI मॉडल बना लो। ये गोल्स आपको कोडिंग में फोकस्ड और मोटिवेटेड बनाए रखेंगे। दूसरी हैबिट जो सिर्फ 10% प्रोग्रामर्स फॉलो करते हैं वो है कि वो मल्टीपल रिसोर्सेज से लर्न करते हैं। मतलब कि वो सिर्फ एक ही बुक या ट्यूटोरियल से नहीं सीखते या फिर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि वो अलग अलग
सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन और नॉलेज गैदर करते रहते हैं। ये उन्हें कोडिंग में डाइवर्स और अपडेटेड रहने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि जब आप कोडिंग सीखते हो तो आप एक ही सोर्स पे डिपेंड रहते हो। आप सोचते हो कि वो एक ही रिसोर्सेज सब कुछ कवर कर रहा है और उससे ज्यादा कुछ नहीं सीखना है, लेकिन ये सोच टोटली गलत है, क्योंकि कोडिंग एक डायनामिक और इवॉल्विंग फील्ड है जिसमें हर रोज नए कंसेप्ट्स और टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। अगर आप एक ही सोर्स से सीखोगे तो आप आउटडेटेड और लिमिटेड रह जाओगे। इसलिए अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो आपको मल्टीपल सोर्सेज से लर्न करते रहना पड़ेगा। आपको अलग अलग बुक्स, ट्यूटोरियल्स, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, कोर्सेज, फॉरम्स और कम्युनिटी से कोडिंग के बारे में पढ़ना और सुनना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये आपको कोडिंग के लेटेस्ट ट्रेंड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में जानने में हेल्प करते रहेंगे। ये सोर्सेज आपको कोडिंग में क्यूरियस और इनोवेटिव भी बनाए रखेंगे। अब बात करते हैं हैबिट 3 की, जो कि है दे प्रैक्टिस रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली। तीसरी हैबिट जो सिर्फ 10% प्रोग्रामर्स फॉलो करके एक सक्सेसफुल प्रोग्रामर बन पाते हैं वो है कि वो रेगुलरली और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहते हैं। मतलब कि वो अपने कोड को रोज लिखते हैं और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। ये उन्हें कोडिंग में फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट बनाती है। आपने देखा होगा कि जब आप कोडिंग सीखते हो तो आप इररेगुलर और इनकंसिस्टेंट रहते हो। आप कभी कभी कोड लिखते हो, कभी कभी नहीं, और फिर आप ये सोचते हो कि आपको अब प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये गलत सोच है। अगेन, क्योंकि कोडिंग एक स्किल है जो आपको रोज पॉलिश करना पड़ता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप अपने कोड को भूल जाओगे और अपने कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो आपको रेगुलरली और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना चाहिए। और यही रीजन है जो 10% प्रोग्रामर्स फॉलो करते हैं कि वो रोज कोड प्रैक्टिस करते हैं और 90% लोग नहीं करते। आपको रोज अपने कोड को लिखना चाहिए, चाहे वो 10 मिनट का हो या 1 घंटे का। आपको अपने कोड को रन करके देखना चाहिए और उसमें जो एरर्स और बग्स आ रहे हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो ढूंढना चाहिए, तरीके नए नए, और उनको सॉल्व भी करना चाहिए। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि कोड शेफ, हैकर रैंक, लीड कोड जैसे कोडिंग चैलेंजेस वेबसाइट्स में आप प्रॉब्लम सॉल्व करके अपनी स्किल्स को भी इंप्रूव कर सकते हो। ये प्रैक्टिस आपको कोडिंग में प्रोफिशिएंट और स्किल्ड बनाएगी। बात करते हैं हैबिट 4 की, विच इज दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड फेल्योर्स। चौथी हैबिट जो सिर्फ 10% प्रोग्रामर्स फॉलो करते हैं वो है कि वो अपनी मिस्टेक्स और फेल्योर से लर्न करते हैं। मतलब कि वो अपने कोड में होने वाले एरर्स और बग्स को एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं, ना कि एक फेल्योर, और उनसे अपनी गलतियों को सुधारते हैं। ये उन्हें कोडिंग में रेजिलेंट और एडेप्टेबल बनाती है। आपने देखा होगा कि जब आप कोडिंग सीखते हो तो आप अपनी मिस्टेक्स और फेल्योर से डर जाते हो। आप सोचते हो कि आपका कोड गलत है, ये आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया है। आप अपने कोड को छोड़ देते हो या फिर उसे कॉपी पेस्ट कर लेते हो। आप अपनी मिस्टेक्स और फेल्योर्स को एक सेटबैक समझते हो और उनसे डिस्करेज हो जाते हो। इसलिए अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो आपको अपनी मिस्टेक और फेल्योर से लर्न करते आना चाहिए। आपको अपने कोड में होने वाले एरर्स और बग्स को एक चैलेंज समझना चाहिए और उनसे अपने लॉजिक और रीजनिंग को इंप्रूव करना चाहिए। आपको अपने प्रोजेक्ट में होने वाले फेल्योर्स को एक फीडबैक समझना चाहिए और उनसे अपने डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन को ऑप्टिमाइज करते रहना चाहिए। ये लर्निंग आपको कोडिंग में परसिस्टेंट और फ्लेक्सिबल दोनों बनाएगी। बात करते हैं हैबिट 5 की, विच इज दे कोलैबोरेट एंड कम्युनिकेट विद अदर प्रोग्रामर्स। पांचवी हैबिट जो सिर्फ 10% प्रोग्रामर्स फॉलो करते हैं वो है कि वो दूसरे प्रोग्रामर्स के साथ कोलैबोरेट और कम्युनिकेट करते हैं। मतलब कि वो अपने कोड को शेयर करते हैं, दूसरों का कोड देखते हैं, फीडबैक देते हैं, फीडबैक लेते भी हैं और डाउट्स भी पूछते हैं, डाउट क्लियर करते हैं, आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। ये सारी स्टेप्स उन्हें कोडिंग में सोशल और क्रिएटिव बनाती है। आप सोचते हो कि कोडिंग एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है जिसमें आपको दूसरों से बात नहीं करनी है, दूसरों से कोलैबोरेट नहीं करना, दूसरों के कोड नहीं देखते हो, फीडबैक नहीं देते हो, फीडबैक नहीं लेते हो, जैसे कि वो कोई 24 कैरेट का गोल्ड हो, डाउट्स नहीं पूछते हो, डाउट्स भी क्लियर नहीं करते हो। यदि किसी ने आपसे कोई डाउट पूछ लिया तो एटीट्यूड में आके उससे बात ही नहीं करना, उसके डाउट ही क्लियर नहीं करना, आइडियाज एक्सचेंज नहीं करना ये सोच के कि कहीं वो मेरा आइडिया ना चुरा ले, प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते हो, तो आप अपने कोड को एक आइसोलेशन में रखते। इसीलिए अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो आपको दूसरे प्रोग्रामर्स के साथ कोलैबोरेट और कम्युनिकेट दोनों करते आना चाहिए। आपको अपने कोड को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे गिटहब या स्टैक ओवरफ्लो पर अपलोड करते रहना चाहिए और उस पर दूसरों से फीडबैक लेना चाहिए। और आप ये भी पूछ सकते हैं कि भाई ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है इसको और बेहतर मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें और नए इनोवेशंस क्या ला सकता हूँ, इसमें और फीचर्स क्या ऐड कर सकते हैं, या फिर इसमें क्या मिस्टेक्स है। फॉर एग्जांपल कि कोई प्रोजेक्ट आपने 100 लाइन में बनाया है और यदि कोई और आपसे फीडबैक लेने के बाद कह रहे हैं कि भाई ये तो 60-70 लाइंस में भी हो सकता है, तो उसका फीडबैक लो और अपने कोड को सुधारो। ये नहीं कि वो बात को ईगो में लेके उसे छोड़ देना है और 100 लाइन का जो कोड जो 70 का हो सकता था और उसे 100 ही रहने दिया। आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना। ये थे कुछ 5 हैबिट्स जो सिर्फ 10% प्रोग्रामर स्टार्टिंग से अपनाते हैं अपने अंदर, इसीलिए वो एंडिंग तक अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी पूरी कर पाते हैं। अगर आप भी अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं डालते रहता हूँ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस हर दूसरे तीसरे दिन, जो कि आपको टेक इंडस्ट्री में अपडेटेड रखती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें उन लोगों के साथ जो कोडिंग में बार बार फेल हो रहे हैं या फिर स्टार्ट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।